Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रिय दर्शकों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के अनेक प्रमुख राजयोगों के बारे में चर्चा करूंगा। इन राजयोगों से इस लग्न या राशि के व्यक्ति विभिन्न सांसारिक सुखों, धन, ऐश्वर्य, वैभव, पद, पराक्रम इत्यादि को प्राप्त करते हैं। वास्तव में राजयोग है क्या? जैसा कि मैंने अपने वीडियो जीपी ज्योतिष रील्स 7 में कहा था कि पुराने समय में राजयोग शब्द का उपयोग बहुत होता था, क्योंकि उस समय अनेकों राजा रजवाड़ा व महाराजा होते थे तथा 2-4 गांव का जमींदार भी राजा या रजवाड़ा कहा जाता था। परंतु अब यह बात नहीं रही, क्योंकि लोकतंत्र में धीरे धीरे समस्त रियासतें और जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई तथा राजा रजवाड़ा, राजराजेश्वर एवं महाराजा के स्थान पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्री, केंद्र के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव व सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर, आयोग या निगम मंडल के अध्यक्ष, महापौर तथा उच्च शासनाधिकारी या नौकरशाह, विभागाध्यक्ष, कुलपति इत्यादि पदनाम हो गए। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि वर्तमान परिवेश में राजयोग से तात्पर्य है कि व्यक्ति सुखी, समृद्धशाली, संपन्न, गुणवान, भाग्यवान, धनी, विद्वान, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी, बहुत जमीन जायदाद वाला, श्रेष्ठ गृह एवं वाहनों से युक्त, प्रसिद्ध, यशस्वी, शत्रुजेता, दीर्घजीवी, उच्च पदाधिकारी, उच्च कोटि का नेता या राजनेता, श्रेष्ठ बिजनेसमैन या उद्योगपति होता है तथा वह अनेक सांसारिक सुखों एवं भोग विलास को प्राप्त करता है। राजयोगों की प्रबलता का मूल्यांकन कुंडली में विद्यमान समस्त राजयोगों के शुभाशुभ बलों के आधार पर किया जाता है। उच्चादि का ग्रह जब पूर्ण षड्बली, 10 वर्ग बली या 16 वर्ग बली, शुभ राशिस्थ या शुभ नवांशस्थ, शुभ ग्रह से युत या दृष्ट, शुभ भावगत, कष्ट फल की तुलना में अधिक इष्ट फलप्रद, पारिजातादि अंशगत, शुभ यानी बली अवस्था में, बली अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग में तथा अपने या अति मित्र के गृह में एवं जन्मर्क्ष, कर्मक्ष, आधान, नक्षत्रादिगत हो तो वह ग्रह पूर्ण बली या बली होकर राजयोग का श्रेष्ठ फल देगा। इसी प्रकार यदि योग को निर्मित करने वाला भाव अर्थात योग कारक ग्रह जिस भाव में हो या जिस भाव को देखता हो वह भाव पूर्ण बली होगा तो उससे निर्मित होने वाले राजयोग का फल भी श्रेष्ठ या बहुत शुभ होगा। इस तरह कोई भी राजयोग तभी पूर्ण प्रभावी व श्रेष्ठ होगा जब योग कारक यानी योग को बनाने वाले या योग में सहायक ग्रह व भाव पूर्ण बली या बली होंगे, अन्यथा उनके निर्बल होने पर शुभ फल बहुत कम मिलेगा या शुभ फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कुंडली में राजयोगों के रहते हुए भी उनका श्रेष्ठ फल कभी कभी पूरा नहीं मिलता है। इसका कारण है कि कुंडली में राजयोगों के साथ दुर्योग भी होते हैं, जिससे राजयोगों के शुभ फलों में कमी आ जाती है। अर्थात दुर्योगों के कारण व्यक्ति भाग्यहीन, निर्धन, दरिद्र, रोगी, उदास, परेशान, असहाय व उच्च पद विहीन होता है तथा उसे राज, सुख, धन संपत्ति, वैभव, पद, यश, कीर्ति, सम्मान आदि नहीं मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम के पूर्ण लाभ से वंचित रहता है तथा दूसरे लोग उसे अपमानित या तिरस्कृत करते हैं एवं उसे अपयश मिलता है। किंतु किसी एक या सभी दुर्योगों के कारण राजयोगों के शुभ फल नष्ट नहीं होते हैं। यदि राजयोगों का कुल बल सभी दुर्योगों के बल से अधिक हो
तो राजयोग नष्ट नहीं होंगे और बल के अनुपात में उनका शुभ फल मिलेगा। अब जानिए कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि में मिलने वाले प्रमुख राजयोगों के सूत्रों को, जो इस प्रकार हैं। कुंभ लग्न या कुंभ राशि की कुंडली में चौथे भाव में स्वग्रही शुक्र, 9वें भाव में चंद्र तथा शेष ग्रह तीसरे लग्न या 11वें भाव में से किसी में स्थित हों। स्वग्रही मंगल 10वें, स्वग्रही बुध 5वें, स्वग्रही शनि लाभ में हो तथा गुरु मित्र ग्रही 7वें भाव में स्थित हो। स्वग्रही बुध 5वें भाव में, स्वग्रही सूर्य 7वें भाव में, स्वग्रही मंगल 10वें भाव में हो तथा स्वग्रही गुरु 11वें भाव में स्थित हो। उच्च का चंद्रमा स्वग्रही शुक्र के साथ चौथे भाव में हो। उच्च का सूर्य स्वग्रही मंगल के साथ तीसरे भाव में हो। सूर्य, शुक्र व शनि उच्च के हो तथा धन भाव में गुरु शुक्र के साथ स्थित हो। चंद्रमा स्वग्रही हो तथा लग्न में कोई शुभ ग्रह हो और केंद्र स्थानों में कोई भी पाप या अशुभ ग्रह नहीं हो। मंगल मेष राशि में स्वग्रही, गुरु कर्क में उच्च का और शुक्र कुंभ राशि में स्थित हो। कुंभ का शनि स्वग्रही हो तथा मंगल उसे देखता हो। सिंह में गुरु, कन्या में शुक्र, मिथुन में शनि और मंगल 10वें भाव में वृश्चिक का स्वग्रही हो। 10वें भाव में 2 या अधिक शुभ ग्रह हों। कुंभ लग्न या राशि में शनि व चंद्रमा हो तथा 8वें भाव में शुक्र हो। दूसरे भाव में शुक्र, 10वें में गुरु तथा 6वें भाव में राहु हो। तृतीय भाव में सूर्य, चतुर्थ में शुक्र, द्वितीय या पंचम में बुध हो किंतु कोई ग्रह नीच का न हो और 10वें या 12वें भाव में कोई ग्रह न हो। 10वें भाव में सूर्य, मंगल व शनि एक साथ हों तथा चौथे भाव में स्वग्रही शुक्र हो। तीसरे भाव में सूर्य, 9वें में चंद्रमा और 5वें भाव में गुरु हो। त्रिकोण स्थान अर्थात 5वें या 9वें भाव में बुध, गुरु व शुक्र हो तथा बुध व शनि क्रम से तीसरे व 6ठे स्थान में हो तथा 7वें भाव में सिंह का पूर्णबली चंद्रमा हो। चंद्र, गुरु व शुक्र तीनों मीन राशि के दूसरे भाव में स्थित हों।